सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, इस प्रसारण में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देव गुरु बृहस्पति की इस बदलती हुई चाल का आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि, आपके जीवन शैली पर, आपके परिवार पर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव। ग्रहों का आचरण मनुष्य के लिए, सभी योनियों के लिए, इस नेचर के लिए एक समान होता है, पर बस योनियों के अनुसार फल बदल जाता है। बारिश होती है तो बारिश मनुष्य के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, इस नेचर के लिए भी है, और सबको अलग अलग प्रकार से रोग और परेशानियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, भगवत मार्ग बहुत जरूरी है, ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके और हमारे सबके मन में एक ईश्वर तो वास करता ही है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में है, बहुत छोटे रूप में, हमारे को नहीं पता, पर है। इसलिए मैं आप सबके मन में बैठे हुए उस सूक्ष्म रूपे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। पर होता क्या है, जब हमारे को ये इंद्रियां मिली हैं और 5 कामेंद्रियां होती हैं और इनके द्वारा हमसे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, और ये अच्छे और बुरे कर्म हमारे को स्वार्थ की तरफ भी लेकर के जाते हैं, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं। भक्ति भी व्यक्ति 2 प्रकार से करता है, एक तो डर के करता है और एक मन से करता है। जो मन से भक्ति करता है ना, उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का ना लोभ प्रलोभन नहीं होता है। जो मन से कर रहा है वो समर्पित होकर कर रहा है, वो सरेंडर होकर के कर रहा है, और जो डर के कर रहा है वो इस डर से कर रहा है कि उसने कुछ ऐसे कुकर्म किए हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं, ऐसा कुछ ऐसे गलत कृत्य किए हैं जिसके डर से वो भक्ति कर रहा है कि कहीं मेरे को इसके बुरे फल ना मिल जाएं, कहीं भगवान मुझसे रुष्ट ना हो जाएं। हो दोनों की भक्ति रही है, दोनों ही अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अब अगर आप इस डर से भक्ति कर रहे हो कि आपने किसी के साथ गलत किया है, और अगर आपको उसका एहसास हो गया है कि आपने गलत किया है, और अगर आप उस गलत आचरण को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ध्यान देना मेरी बात को, अगर आप उस गलत आचरण को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके भगवत चिंतन से, आपके भक्ति के मार्ग से ईश्वर तो खुश होगा ही, और आपका आगे की जो योनि है उसका निर्धारण भी उसी दिन से तय हो जाएगा। भगवान भाव के हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे डेली पूजा करी जाए। ये मेरा आज थोड़ा सा एक भगवत चिंतन था जो आपके साथ मेरा मन था करने का। आजकल मैं कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शुरुआती 2-3 मिनट तक ये चर्चा करता हूँ, पर यह भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे विषय पर आके बात करूंगा कि मिथुन राशि, आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं बुध ग्रह, और शनि के तो ये मित्र हैं, और गुरु के साथ इनका सम मित्रता का व्यवहार है। अब ऐसी स्थिति में ये आपको क्या दे सकते हैं? देगा कौन? देने वाला ना ईश्वर है, हमेशा याद रखना, और वो माध्यम बना करके भेजता है किसी को। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम क्या बोलते हैं, भाई आप हो हमारे तो दाता ना, आप माध्यम हो, करने वाला तो ऊपर वाला है। आप ईश्वरीय अनुकंपा से, ईश्वरीय शक्ति से, पिछले जन्म के जो आपके कर्म रहे हैं उसके आधार पर आप इसको मनुष्य योनि मिली है, आपको ग्रहों की गति मिली है, अच्छे राजयोग लेकर के अगर पैदा हुए हो तो समझ लीजिए अब आपकी जिम्मेदारी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उन राजयोगों को प्राप्त करते हुए इस माइंड से डिस्टर्ब ना होते हुए आपको सही रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब राजयोग ज़्यादा मिल जाते हैं तो इंसान राह से भटक जाता है, क्योंकि उसको चीज़ों की वैल्यू जो होती है ना वो नहीं करता, फिर वो तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज हम ज्योतिष आचार्य हैं, आपके सामने बैठे हैं, हम चाहें तो तमाम प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, हम वो सब भोग विलासिता की चीज़ों में पढ़ सकते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति किसी न किसी रूप में करते होंगे, पर नहीं,
हमारे को इन राजयोगों को संभाल के रखना है। ये राजयोग हमें समाज के लिए संभाल के रखने हैं, समाज को दिशा देने के लिए संभाल के रखने हैं, अपने आचरण से दूसरे व्यक्ति के आचरण को बदलने के लिए संभाल के रखने हैं। इसीलिए हमने ज्योतिष का मार्ग चुना। ये भी ईश्वर की अनुकंपा रही होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर जबरदस्त बरसेगी, क्योंकि आपके प्रॉफिट के घर में 1 नंबर में गुरु राहु बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए ध्यान से। जी हाँ, लाभ स्थान पर बैठे हैं। अब क्या चाहिए आपको? लाभ पर तो बैठ ही गए ना, 118 दिन के लिए बैठ गए और 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में इनके पास जिम्मेदारी है आपके दाम्पत्य जीवन की, इनके पास जिम्मेदारी है आपके कर्म की, प्रमोशन की, ट्रांसफर की, पदोन्नति की, राज्य में प्रतिष्ठा की, आपके इन-लॉज के घर की, और साथ में आपके निजी जीवन की, आपके व्यापारिक पार्टनर की, आपकी लव लाइफ की, और आपकी दैनिक आय की, आपके शत्रु भय, इन सब चीज़ों की। ये सारा दायित्व किसके पास है? ये दायित्व है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के पास, और वो बैठे हैं लाभ पर। वक्री हो गए तो क्या हो गया? वक्री हो गए तो कोई उनको कोई श्राप लग गया? नहीं, वक्री हो गए तो चाल ही तो स्लो हुई, कोई बात नहीं, तेज हो जाएगी। 31 दिसंबर को तेज हो जाएगी। फल भी मिलेगा, थोड़ा स्लो ही तो मिलेगा, पर मिलेगा और ज़्यादा प्रभावी रूप से। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि वक्री ग्रह कई गुना अधिक फल दे देता है। पता है क्यों? आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे। आप भागते हुए 3-4 छलांग मारते हुए जाओ, आप थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के थक के और बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में ही छलांग मार दी, तो आगे आप थक गए। और आप धीरे धीरे चलते रहोगे तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे और लंबे समय तक चल सकोगे। यही है कॉन्सेप्ट कि जब कोई ग्रह वक्र चाल में चलता है, थोड़ा धीरे जरूर हो जाता है, पर वो आपको कई गुना अधिक रफ्तार से फल देता है। इसलिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, शुभ विशेष देता हूं। बुद्धि को उन्नति के घर को देख रहा है, इसका मतलब विचारों की स्थिरता करेगा, संतान सुख के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। दिनांक 28 अक्टूबर को गुरु और राहु अलग हो जाएंगे। राहु महाराज मीन राशि में आ जाएंगे और इनका मीन राशि में आना ये आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ साइन की ओर ये इशारा करेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों को देख रहे हैं, मित्र राशि को देख रहे हैं। इनकी जो दृष्टि जा रही है वो मित्र के घर पर जा रही है। इसीलिए यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि आपको अपने सहयोगियों का, खास लोगों का सहयोग मिलेगा। इनके माध्यम से भी आपकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। और इसके अलावा जो इनकी नवम दृष्टि है वो दाम्पत्य जीवन के घर में है, ये बहुत अच्छा है, स्वग्रही दृष्टि है, और ज़्यादा अच्छा है। और शनि महाराज तो भाग्य के घर में बैठे ही हैं और अगले 2 वर्षों तक रहेंगे, तो ये भी आपके भाग्य को बल देंगे। ये है आपका फल। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार, खुश रहें।